बच्चों, आपका हमारे स्कूल में फिर से स्वागत है। खासकर उन बच्चों का जो नए नए हमारे स्कूल में आए हैं कक्षा 6 में। बच्चे, आप लोग कक्षा 5 तक हमारा परिवेश नाम की पुस्तक पढ़ रहे थे। आपने हमारा परिवेश में अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं, जीवों, घटनाओं आदि के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अब आप उन्हीं चीज़ों को आओ समझें विज्ञान में पढ़ेंगे और उन्हीं बातों को आप विज्ञान की नज़र से देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप बता सकते हैं विज्ञान क्या है? नहीं ना? तो आइए हम कुछ बातें देखते हैं, गौर करते हैं और जानते हैं कि विज्ञान क्या है। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिर जाता है। बादल से पानी बरसते देखकर क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये बादल कहाँ से पानी लेकर आते हैं, कैसे बरसाते हैं? ऐसे ऐसे कई प्रश्न आपके मन में आते ही होंगे। कभी सोचिएगा, क्या आप इसका जवाब ढूंढ पाते हैं? ज़रूर ढूंढ लेंगे। देखिए, ऐसे ही एक हमारे वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक सेब आकर धब्ब से उनके ऊपर गिरा। उसी दिन से उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये सेब पेड़ के ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। फिर उन्होंने इसी तरीके से पत्थर उछाला, बहुत सारे काम किए। बाद में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल के कारण अपनी तरफ खींचती है और इसी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। तो एक सिद्धांत के साथ एक निष्कर्ष निकला। तो जिस तरीके से उन्होंने सोचा और एक सिद्धांत के साथ निष्कर्ष निकाला, उसे ही हम वैज्ञानिक सोच कहते हैं। और विज्ञान इसी तरीके से बहुत ही आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। विज्ञान का मतलब भी यही है कि किसी भी ज्ञान का एक विशेष सिद्धांत के साथ ज्ञान आपको मिले। अब आपको भी तो जिज्ञासा हो रही होगी कि हम भी ऐसे प्रश्न सोचें और उसका जवाब ढूंढें। बिल्कुल आसान है बेटा, आप भी अपने मन में प्रश्न सोचिए और कुछ वैज्ञानिक विधि है, उनके विभिन्न चरणों के आधार पर काम कीजिए, तो आप भी एक सिद्धांत वाले निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और एक नन्हे वैज्ञानिक बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं, एक प्रश्न हम लोग सोचते हैं। मैंने तो सोच लिया है, हो सकता वो प्रश्न आप भी सोच रहे होंगे। देखिए, जब हम चलते हैं, तेज़ धूप होती है, तो हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है। हम रुकते हैं, वो भी रुक जाती है। हम परछाई तो कहते हैं, दादा नानी सब किसी से सुनते आए हैं, तो ये शब्द जानते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या चीज़? ये परछाई क्या है? ये छाया क्या है? एक प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा। मैं आपके ही मन के हिसाब से सोच के इस प्रश्न को सोची। चलिए, अब हम लोग थोड़ा वैज्ञानिक विधि से इसका पता करते हैं। तो बच्चों, वैज्ञानिक विधि के भी कई चरण होते हैं, जिसका पहला चरण जिज्ञासा या प्रश्न करना है, दूसरा उसकी परिकल्पना करनी है, तीसरे परीक्षण या प्रयोग कीजिए, चौथे निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण कीजिए, पांचवा अभिलेखन, छठा पुनर्विचार कीजिए, फिर निष्कर्ष निकालिए, सातवां और आठवें में है कि निष्कर्ष निकलने के बाद उसके नए प्रयोग कीजिए। आइए अब इसके एक एक चरण के बारे में जानें कि उन चरणों में हमें क्या करना पड़ता है। पहला चरण आपका यही है जो हमने शुरू कर दिया, यानी जिज्ञासा, यानी प्रश्न करना। देखिए बेटा, जब प्रश्न होगा तभी तो उसके उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न होगा ही नहीं तो उत्तर किस बात की? तो ये सबसे पहला काम है कि कोई एक मन में प्रश्न सोचिए या एक किसी बात की जिज्ञासा आ रही है तो उसे आप कागज़ पर नोट कर लीजिए। अब आप सोचिए कि इस प्रश्न के साथ या इस प्रश्न जैसी घटनाएं क्या और भी घटती हैं, तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। अब जैसे हमने प्रश्न सोचा है कि ये परछाई या छाया क्या चीज़ होती है, ये साथ क्यों चलती है, तो इसे हम और भी कुछ घटनाओं पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पेड़ की छाया सुबह कहीं होती है,
शाम को उसकी दिशा बदल जाती है, दोपहर में वो छोटी होती है, सुबह और शाम को लंबी होती है, चिड़िया उड़ती है तो उसकी परछाई भी हमें उड़ती हुई नज़र आती है। ऐसी कई घटनाओं से इसको आप जोड़िए। अब उसके बाद प्रयोग कीजिए। प्रयोग को हम परीक्षण भी कह सकते हैं। ये वैज्ञानिक विधि का तीसरा चरण है। तो बेटा ये जो चरण है हमारा परीक्षण का, इसमें हम प्रयोग करेंगे और इसके अगले चरण में निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण होता है। तो ये 2 चरण, बल्कि आप 3 चरण सोचिए। अगला एक और चरण है अभिलेखन, यानी ये 3 चरण जो है ये एक साथ चलते रहते हैं। यानी आप प्रयोग करते रहिए, निरीक्षण करते रहिए, उसका विश्लेषण करते रहिए, उसका वर्गीकरण करते रहिए और साथ में अभिलेखन भी करते रहिए। तो हमने जो प्रयोग किया, टॉर्च के सामने रिमोट रखा, उसकी काली आकृति जो है घनी, वो दीवार पर बहुत गहरी काली रंग की बन रही है। ठीक है, अब हम टॉर्च हटा देते हैं, अपने हाथ को रखते हैं तो हाथ की भी हाथ जैसी आकृति बनी। उंगलियां हमने फैलाई तो फैली उंगलियों की भी आकृति वहाँ बनी। क्या हम ऐसी चीज़ को रखें जिसके आर पार हम देख सकते हैं? तो मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया जिसके आर पार हम देख सकते हैं। देखिए कैसे। अब इस चीज़ को जब हमने सामने रखा तो उतनी गहरी काली रंग की आकृति नहीं बनी जितनी हमारे हाथ और टॉर्च की बनी। फिर उसके बाद हमने इन सारे सामान को मोबाइल के पीछे जिधर प्रकाश नहीं था वहाँ रखा तो हमने देखा कि कोई आकृति नहीं बनी। तो बच्चों, प्रयोग करते समय हम दिखाए गए नमूने की तरह परीक्षण, निरीक्षण और विश्लेषण को नोट करेंगे और आखिर में वर्गीकरण को भी नोट करेंगे। तो हमने वर्गीकरण में क्या किया, इसी को नोट कर लिया कि कुछ वस्तुओं की आकृति, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए। जो चीज़ें आपने देखी उसमें आपने एक क्या देखी कि कुछ चीज़ों की आकृति बहुत गहरी काली रंग में बनी, जैसे रिमोट की, हाथ की और टॉर्च की, और आपने दूसरे में ये चीज़ रख दीजिए कि उस चीज़ की आकृति बहुत हल्की बनी जो आर पार देखी जा सकती थी। तीसरे में आप ये कह दीजिए, लिख दीजिए कि जहाँ प्रकाश नहीं था वहाँ जब हमने कोई चीज़ रखी तो वो उसकी परछाई या आकृति नहीं बनी। अब आप अभिलेखन में करेंगे कि जो जो आपने वर्गीकरण किया और आपने डाटा इकट्ठा किया उसको आप एक जगह लिखिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात लिख लीजिए। तो अभिलेखन में आपने लिखा कि जिन वस्तुओं के पार नहीं देखा जा सकता है उनकी गहरी काली आकृति बनी, जैसे कि रिमोट और टॉर्च में। जिन वस्तुओं के पार देखा जा सकता है उसकी आकृति बहुत ही हल्की काली बनी, जैसे प्लास्टिक का पारदर्शी ढक्कन। और जहाँ प्रकाश नहीं था वहाँ वस्तु रखने पर कोई भी आकृति नहीं बनी। 3 चीज़ें आपने देखी, तीनों आपने अभिलेखन में लिख दिया। अभिलेखन के बाद आता है पुनर्विचार, यानी आपने कुछ लिख लिया, हो सकता है कुछ उसमें और कुछ जोड़ना हो या कोई संशोधन करना हो यानी सुधारना हो, तो उसके लिए पुनर्विचार एक विधि होती है। उसमें अगर आवश्यकता है तो करिए और नहीं है तो कुछ मत कीजिए। अब हमें थोड़ी आवश्यकता पड़ रही है कि इन आकृतियों को हम बताना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तो हम बता दे रहे हैं। इन आकृतियों को परछाई या छाया कह सकते हैं, और वस्तु को खिसकाने या चलाने पर छाया भी खिसकती या चलती है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा बाद में सोचा तो उसका पुनर्विचार करके प्रयोग कर लिया, देखा। तो अब आता है कि निष्कर्ष। आखिर हमने ये प्रयोग किया, ये बातें लिखी, अब हम किस बात पर निष्कर्ष यानी रिजल्ट क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ के आने पर प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है, जिससे प्रकाश आगे नहीं बढ़ पाता और उसके स्थान पर वस्तु की काली छाया रह जाती है। वस्तु की गति के साथ, यानी वस्तु चल रहा है तो उसकी गति के साथ प्रकाश के मार्ग में रुकावट जैसे जैसे आता जाता है, छाया भी वैसे ही गतिशील प्रतीत होती है। तभी लगता है
कि परछाई चल रही है हमारे साथ। अब आता है बेटा वैज्ञानिक विधि का एक 8वां चरण जो नए प्रयोग में है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो हम वैज्ञानिक सोच से एक निष्कर्ष निकालते हैं, सिद्धांत निकालते हैं, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए नए प्रयोग में हम लिख देते हैं। जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, ये कारण जानने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में छाया के लिए शेड के प्रयोग के समय इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। छाता के प्रयोग में हम इस बात का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप छाता लेते हैं तो धूप आपको कम लगती है, यानी छाया बन रही है, प्रकाश रुक रहा है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को जानने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी परीक्षण करने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके पहले पाठ के वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को समझाने की कोशिश की। आपको समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अभी और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।